नमस्कार। तो देखिए, आज चर्चा का विषय है कि कन्या लग्न वाले जातक यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मार्च मंथ 2024 का। यहाँ लिखा है मैंने 6, आप जानते हैं 6 यानी कन्या। मालिक कौन हो गए? बुध महाराज हो गए। क्या विशेष स्थितियाँ हैं? सूर्य बुध शनि की युति होनी है। उसके बाद यहाँ पे 8 मार्च तक बुधादित्य कुंभ पे बनेगा, यहाँ बनेगा कुंभ पे बुधादित्य 8 मार्च तक, और 15 मार्च से 26 मार्च आपके 7th हाउस में बनेगा। स्पाउस वाले खाने के लिए मजबूत है। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, सूर्य शुक्र शनि की युति होगी और सूर्य बुध शनि की युति होगी। कैसे युति होगी उस पर हम बात करेंगे। 8 मार्च से 15 मार्च जो है सूर्य शुक्र शनि की युति है आपकी। उसके बाद सभी ग्रह मार्गी हैं, ठीक बात है, आने वाले मंथ में सब ग्रह मार्गी हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है, ये थोड़ा सोचने का विषय होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ कन्या लग्न है आपका। मैं हमेशा कहता हूँ लग्न के लॉर्ड आपके जो है वो बुध महाराज होते हैं। तो आपको ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना ही करना है, और जितना आप ओम बूम बुधाय नमः का जाप करते हैं उतना आपको जीवन में झंझटों से मुक्ति मिलती है। कैसे किया जाता है मैंने बताया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें। नक्षत्रों की गति चेंज हो गई है, मूवमेंट हो गया है। अब बृहस्पति महाराज पे आते हैं। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके बैठे हैं आपके अष्टम में। मालिक किसका है? आपके 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है, यानी आपके जो है वो मन के सुकून वाले खाने का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। थोड़ा स्पाउस वाले खाने में स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, और इस समय जो नक्षत्रों की पोजीशन है, थोड़ा मन के सुकून का आपके हनन होगा, क्योंकि अब स्पाउस का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो है मन अशांत रहेगा। यहाँ बृहस्पति बैठ के काम धंधे के लिए बहुत मजबूत होता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा है इसने? एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अष्टम में बैठा है और उसके बाद देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। इस समय नक्षत्रों के हिसाब से जो आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में करवाएगा या फिर आपके घूमने फिरने में करवाएगा। इन दो में से एक एक्सपेंडिचर होना है आपका। उसके बाद यहाँ देखिए 5th देखा, 6th, 7th देखा इसने आपके 2nd हाउस को, और धन वाले खाने को या कह लीजिए आपके गोत्र वाले खाने को 7 लिखा है। 7 का मालिक आपका शुक्र होता है। शुक्राचार्य और बृहस्पति देव में जो है वो पड़ती नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं बृहस्पति देवताओं के। तो यहाँ पे ये आपके 2nd हाउस में यानी कि आपके लाइनेज वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है, और मार्केश की शेड होने पे ऐसी दिक्कत ज़्यादा होती है। यानी कि आपके भले ही बृहस्पति आपका 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, ऐसे ही भले ही शुक्र आपका जो है भाग्य वाले खाने का मालिक है, लेकिन उसके बाद दोनों का कॉम्बो जो बनता है, कॉम्बिनेशन, तो शुक्र और बृहस्पति यहाँ मार्केश बनते हैं। बृहस्पति में शुक्र की या शुक्र में बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है। तो आपको अपनी फैमिली में किसी को जो है वो दुखद निधन पे शामिल होने चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके संज्ञान में आए ना, वो अलग बात है। 7, 8, 9 निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ बैठ के धन प्राप्ति से, पैतृक संपत्ति से आपको मन का सुकून देगा। यानी पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, भले ही आपके 2nd हाउस लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल मच जाए। थोड़ा फिर से कह दूं, एक्सपेंडिचर या तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य पे होगा या फिर घूमने फिरने पे होगा। तो घूमने फिरने पे वो ज़्यादा बेहतर है एंजॉयमेंट में। और स्पाउस का ध्यान रखें इसमें। आप थोड़ा आपके मदर की साइड से, स्पाउस की साइड से आर्गूमेंट का भी योग बनता है। आपके स्पाउस की आपके घर वालों से पटेगी नहीं, ऐसे चांसेस बनते हैं। हम आते हैं राहु देव पे। राहु देव तो हम जानते हैं मेष से मीन में आए हैं। अब तो टाइम हो गया यहाँ आए हुए, बृहस्पति की राशि में है। राहु यहाँ बैठा है, केतु आ गया लग्न में। हम केतु के भी साथ बात करते हैं। केतु लग्न में आया है, तो आपको जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, उन्होंने इस समय जब तक केतु महाराज यहाँ पे हैं, कोई नया निर्णय मत लीजिएगा, काम कर दीजिएगा। नया काम आप कर सकते हैं, निर्णय डिसीजन मत लीजिएगा, चीज़ों को लिंगर ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो वो जो है वो सफल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे आपके स्पाउस से आपके संबंधों में ऊंच नीच आएगी। हालांकि झटके से लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है केतु के साथ, तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बुध की अंतर प्रत्यंतर दशा साथ में हो तभी करें, अदरवाइज मत कीजिएगा। राहु देव यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल योग बनाते हैं। आपके स्पाउस वाले खाने के भी जो है ये स्पाउस को भी जो है आपके जॉब देने का इत्यादि का मजबूत योग बनाते हैं। यदि आपके स्पाउस जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उनके लिए बेहतर समय है। यहाँ आते हैं हम अगले शनि महाराज पे। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? शनि महाराज आपके अपनी ही राशि बैठे हैं। बैठा है 6th हाउस में, ठीक है। आपके जो है वो 5th और 6th हाउस का लॉर्ड होता है। यहाँ पे शनि महाराज आपके संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। जो बहनें इस समय कंसीव करना चाहती हैं मार्च में, या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, वो उनको जो शनि की दशा अंतरदशा है, तो आपके शिशु पे, बच्चे पे, गर्भस्थ शिशु पे या बच्चों छोटे बच्चों पे बेसिकली, या चाहे तो गर्भ का शिशु हो, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावनाएं मजबूती से बढ़ती हैं। और शनि देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को, तो गर्भस्थ शिशु के लिए ये थोड़ा घात का भी योग बनाता है, उसका ध्यान रखना है आपने। शनि यहाँ बैठा है, शत्रुओं का दमन करेगा निश्चित रूप से आपके, और आपके अपने बच्चों से भी आर्गूमेंट का योग बनेगा, जिसको आपको अवॉइड करना है। विवाहित बच्चों से आर्गूमेंट का योग बनेगा। शनि महाराज 1st,
सेकंड थर्ड कहाँ देख रहे हैं? मंगल की राशि पे। ठीक बात है, शनि की मंगल से पटती नहीं है। अगेन ये स्वास्थ्य वाला खाना है, ये आयु वाला खाना है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मार्केश क्या होता है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है देखिए, तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, क्योंकि बैठा है स्वास्थ्य वाले खाने में, देख रहा है आयु वाले खाने में। तिर्यक दृष्टि से मंगल की राशि को, मंगल और शनि में पटती नहीं है। यहाँ से देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को, तो स्वास्थ्य को लेके आपके एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 आपके भाई बहनों से आपके आर्ग्यूमेंट के योग बनते हैं। आपके भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान का योग बनता है, किसी को घात का योग बनता है। शनि महाराज यदि आप कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो ये आपको बेहतरीन समय देगा इस समय शनि के अंतर प्रत्यंतर में। अदरवाइज ये मैंने बताया आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चाहे भाई बहनों की साइड से हो, चाहे आपके स्वयं के लग्न के अपने शरीर की साइड की हो, चाहे आपके संतानों की साइड से हो। तो शनि में थोड़ा बच के चलना है। लेकिन फिर से बोल दूं, शनि बैठा अपनी ही राशि में तो निश्चित रूप से आपकी संतानों को ये बढ़ाएगा। संतानें बड़ी हैं तो उनके हायर एजुकेशन का योग बनाएगा, उनके विदेश जाने का भी योग बनाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है शनि में आपको। शनि आपका मार्केश नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मार्केश की शेड दे देता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है जहां इसके पिता सूर्य की राशि है। शनि महाराज मैंने बताया आपको कि ये थोड़े दमित थे, थोड़ा कह लीजिए अस्त हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सन, सूर्य की उपस्थिति के कारण। लेकिन शनि यहाँ अकेला सूर्य के साथ कभी नहीं था। पहले देखिए बुध थे यहाँ पे 8 मार्च तक, 8 मार्च को बुध गए, उसके बाद शुक्र आ गए। जब शुक्र यहाँ आ गए तो ध्यान से समझें कि शनि तो औलाद है सूर्य की, तो बजाय वो अपनी औलाद को प्रताड़ित करने के, उनके क्या करते हैं, शुक्र के पीछे पड़ जाते हैं। और शुक्र महाराज यहाँ आएंगे सूर्य के साथ, तो जो भी निगेटिव इंपैक्ट होगा वो शुक्र पे पड़ेगा बजाय शनि पे पड़ने के। खैर उसकी बाद में बात करेंगे। ये आपके शनि महाराज का फल है। शनि महाराज धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। याद रखिएगा आपको कोर्ट केसेस से यदि आपकी शनि में बुध शनि चल रही तो कोर्ट केसेस का योग बनता है। कोर्ट केसेस में लिटिगेशन से आपको ये फायदे का योग बनाएंगे यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने कहा मंगल महाराज बात करते हैं। मंगल महाराज आपके उच्च के चल रहे थे, और मकर का मंगल उच्च का होता है। मालिक किसका है? 1 और 8 का। आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश बनता है। कहाँ बैठा है? संतान वाले खाने में। तो आप याद रखें, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच देंगे, आपके भाई बहनों से संबंध में ऊंच नीच लाएंगे, यहाँ पे ये संबंध बिगाड़ेंगे। और कहाँ बैठा है? संतान वाले खाने में। संतानों को ये आगे बढ़ाएगा इस समय। कब? आपके 16 मार्च से पहले पहले उनके विदेश जाने का भी योग बनाएगा। हालांकि देख रहा है अपने नीच की राशि को, तो संतानों के या आपके स्वयं के नीच काम से धन प्राप्ति का बड़ा मजबूत योग बनाता है। और नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देखा अपनी ही राशि को, अपनी मेष राशि को देखा, और यहाँ बैठ के देखिए, यानी मंगल की दशा अंतर्दशा है, तो आपके संतानों को मजबूती देगा ये। उसके बाद कहाँ देख रहा है? चंद्रमा की अपनी नीच की राशि को बताया मैंने, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, बच्चे छोटे हैं तो उनको अगेन संतानों पे ध्यान रखना है, या गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है उन बहनों को। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आ गए आपके 16 मार्च को। अब 16 मार्च को मंगल यहाँ आया, यहाँ शनि महाराज बैठे हैं। शनि मंगल की युति हो गई। शनि मंगल में मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि निगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। जब यहाँ से यहाँ आया मंगल तो इसका डबल मार्केश रूप प्रबल हो जाएगा। तो मंगल यहाँ आने पे 16 मार्च के बाद, जब तक मंगल महाराज यहाँ पे हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक है। भाई बहनों से कोर्ट के आर्गुमेंट का योग बनता है, कोर्ट केसेस से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल जब यहाँ आएगा 16 मार्च से, जब तक यहाँ रहे तो आपको लिटिगेशन में, अकारण के लिटिगेशन में, चाहे वो स्पाउस से हो चाहे कहीं और से हो, फंसने में से बचना है, और लोनिंग के ट्रैप से बचना है। यानी कि आपको 16 मार्च के बाद, जब तक मंगल महाराज यहाँ है, लोनिंग अवॉइड करनी है। यहाँ बैठ के मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ देता है, चाहे वो कोर्ट केस के थ्रू हो, चाहे पैतृक संपत्ति के मामले में हो, चाहे स्पाउस के मामले में हो। देखता है यहाँ से एक्सपेंडिचर वाले खाने में सूर्य की राशि को। उसके बाद ये आपका एक्सपेंडिचर करवाता है, चोट चपाट में उससे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि मंगल और शनि की युति है, तो एक्सीडेंटल केसेस से बचना है आपने। देख रहा है बुध की राशि को, अगेन बुध से पड़ती नहीं है मंगल महाराज की, तो ये आपके, मैंने बताया, चोट चपाट से आपको नुकसान होकर आपको एक्सपेंडिचर पैसा खर्च करने का योग बनाता है। वो कब बनाएगा योग, वो बात की बात है। तो मंगल महाराज की ये पोजीशन है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके यहाँ अपने मित्र जो है शनि की राशि पे। कब तक बैठे हैं? 8 तारीख तक बैठे हैं यहाँ, देखिए 8 मार्च तक। उसके बाद शनि साहब आ जाएंगे। शुक्र मालिक किसका है? 2 और 7 का मालिक है। निश्चित रूप से आपको, जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, आपको आपकी संतानों को 8 मार्च से पहले, या आपको एजुकेशन में अगेन, या आपकी संतानों को एजुकेशन में 8 मार्च से पहले भाग्य से धन के लाभ का योग बनाता है ये। तो भाग्य से धन का लाभ देगा। शुक्र महाराज यहाँ आ गए 8 मार्च को, अगेन अभी आ गए शनि के साथ, अब अपने अभिन्न मित्र के साथ हैं, जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर में शनि का कॉम्बिनेशन है। उनका घूमने फिरने के लिए बाहर जाने का योग
चांसेस बनता है, ऐसे चांसेस मजबूत होते हैं। और यहाँ बैठ के शुक्र आपको ये ध्यान रखिएगा कि अपोजिट जेंडर से आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। आपको जो है अपने स्पाउस से, लीगल केसेस से, कोर्ट केसेस से थोड़ा बच के चलना है। और शुक्र यहाँ बैठ के फिर से कह दूं, भले ही वो 6th हाउस में बैठा है, आपको अपोजिट जेंडर से भी भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। तो शुक्र आपको धन देने की पोजीशन में है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। अब बुधादित्य योग कब बनाया इन्होंने, मैंने यहाँ लिखा है देखिए कि 8 मार्च तक बुधादित्य योग यहाँ था आपका कुंभ पे। उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च कहाँ था, यहाँ था आपके। बुधादित्य योग आपका यहाँ है 6th हाउस में। आपको आपके दुश्मनों से भी पैसा दे जाता है, याद रखिए। आपको टैक्ट आना चाहिए पैसा निकालने का। और बुध महाराज 3 और 6 के मालिक हैं, आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। जातक को कम से कम बोला है 8.25 व्यक्ति का पन्ना पहनना चाहिए, चाहे बुध कहीं भी बैठा हो, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह बनता है। बुध यहाँ बैठ के आपको फिर से बोल दूं, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, उनके विदेश जाने का और पानी से घात का, इन चीज़ों का, स्किन प्रॉब्लम का, ये मजबूत योग बनाता है। विदेश का मजबूत योग बनेगा आपके स्वयं के कमाई के लिए बाहर जाने का। यहाँ से बुध महाराज 8 मार्च को यहाँ आ गए देखिए, 26 मार्च तक यहाँ मौजूद हैं राहु के साथ, और देख रहा है अपनी राशि को। बहुत बेहतरीन समय है अगेन आपके लिए स्थान बदलने का, जॉब बदलने का। ये अ काइंड ऑफ एक तरह का राजयोग भी होता है। बुध महाराज आपके बेहतरीन खानों के मालिक है, बैठे 7th हाउस में, देख रहे हैं अपनी ही उच्च की राशि को। और यहाँ बुध महाराज आके, आप जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, नीच का होता है, लेकिन ये नीच काम से आपको बहुत पैसा दे जाता है। तो उससे आपको ध्यान रखना है, जो भी जातक नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, उनको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। कार्य क्षेत्र में आपको मन का सुकून दे जाएगा। यहाँ पे बुध महाराज आगे शिफ्ट हुए 26 को। 26 के बाद ये आए अष्टम में मंगल की राशि पे। थोड़ा आपके जो है वो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, इसका ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड है, बैठा है आयु वाले खाने में। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, कब, आपके 26 के बाद, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है, तो पैतृक संपत्ति से या जमीन में गड़े धन से इस समय ये आपको धन दे जाएगा आने वाले मंथ मार्च में। कब, 26 मार्च के बाद से। ऐसा नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं आपके, ठीक बात है, सूर्यदेव बैठे हैं शनि की राशि पे। सूर्य शनि को दमित नहीं करता है, बहुत कम करता है। तब करता है जब वो अकेले बैठा हो शनि के साथ। और यहाँ पे कोई बाप अपने बेटे को क्यों खत्म करेगा, आप खुद सोचिए। बेटा खुद गलत है, थोड़ा खुराफाती है, तो कॉन्शियस हो जाता है, वो अलग बात है। यानी सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, शनि कॉन्शियस होता है, संतान पक्ष कॉन्शियस हो जाता है आपका, एनिमी पक्ष सजग हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं अपनी राशि को। एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़िया ठीक कामों में, बाहर जाने के कामों में करवाते हैं, समुद्र पार भेजने के, इस तरह के, या ओशियन के पास के सिटी में आपको राइज देते हैं। यहाँ से सूर्यदेव यहाँ आ गए देखिए, आपके जैसे ही आए, आपके कहाँ, आपके मीन में, तुरंत सूर्य पे राहु ने ग्रहण लगा दिया। अब सूर्य पे राहु देव ने ग्रहण लगाया, यहाँ देख रहा है बुध की राशि को मजबूती देगा, लेकिन ग्रहण किस पे लग गया, आपके 12th हाउस पे, तो गलत चीजों में एक्सपेंडिचर होगा। सूर्य देख रहा है बुध की राशि को, आपके लग्न को, और मालिक कहाँ का है, एक्सपेंडिचर का। यदि आपका मार्केश का शेड है तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है सूर्यदेव की दशा में। जिनकी भी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं। संडे से स्टार्ट करेंगे, तांबे के लोटे या तांबे के गिलास से जल चढ़ाइएगा, और मुश्किल से 7-8 सेकंड पानी गिरता है तब सांस रोक लीजिएगा, निगाह नीचे होनी चाहिए, घर के अंदर आइएगा, बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करें। महिलाओं में ये नियम लागू नहीं होता है। धोती लुंगी डाल लें जेंट्स, और शॉल डाल लें जाड़ा है तो, या कंबल डाल लें। अंदर आके 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, तो उसका नियमित पाठ करें, और मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं पढ़ने में उसको। तो सूर्यदेव आपको सुकून से निकल जाएंगे, बिना परेशानी दिए बेहतर रिजल्ट दे जाएंगे। सूर्य शनि साथ बैठे हैं आपके, आपको चिंता है तो भी मैंने यही प्रोसेस कीजिएगा, तो आपको सूर्य का कैसा भी इम्पैक्ट न शनि पे पड़ेगा, न बुध पे, न शुक्र पे। और सूर्य का बुध पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। चंद्रमा 5-6 को यहाँ है, आपके 17, 18, 19 को यहाँ है। बुध की राशि को देख रहा है, आपने किसी भी हालत में अपने जॉब चेंज नहीं करना है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है इस ड्यूरेशन में। ये जो मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, 25-26 को आपके मन को अशांत करेगा देखिए, और क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा 11, 12 को भी राहु के साथ, 25-26 को भी, तो आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लगेगा, नुकसान का योग बनता है, धन का नुकसान होगा, ऐसे याद रखें। और संतान पक्ष से भी ये थोड़ा निगेटिव रहेगा आपके लिए। 7-8 तारीख को यहाँ बैठेगा, शनि की राशि को देखेगा, 20-21 यहाँ बैठेगा। आपके जो है वो जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें 7-8 को और 20-21 को अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं, दुधमुहा बच्चे हैं, उनका भी आपने बहुत ध्यान रखना है इस समय। अब यहाँ आते हैं हम 25-26 को, याद रखिए
रखिएगा, लग्न में आएगा जो ग्रहण लगेगा इस पे, और कहाँ है भाग्य, यानी आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लगेगा। तो आपको ये 25-26 को आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ध्यान से रखना है। 25-26 और 11-12 को आप बाहर निकलते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और उन्मत्त अवस्था में ना निकलिएगा। 3, 4, 30, 31 को यहाँ बैठा है और 15, 16 को यहाँ बैठा है। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आपको ये राजयोग देने वाली तिथियां हैं। पैसे को लेकर सिर्फ बोल रहा हूँ, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है तो। और उसके बाद 15, 16 को 3, 4, 30, 31 को आपके भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। हालांकि मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो वैचारिक मंथन लाएगा, भाइयों से या बहनों से मतभेद होगा। ठीक है, स्वाभाविक चीज़ है। यहाँ 1, 2, 27, 28, 29 इधर बैठेगा और आपका 13, 14 यहाँ बैठेगा मंगल की राशि में, और यहाँ देखेगा शुक्र की राशि को। अगेन मार्केट चल रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको 1, 2, 27, 28, 29 या 13, 14 को अपनी फैमिली में किसी के कुछ नेगेटिव में शामिल होने का चांसेस बन सकते हैं। यहाँ 9, 10 को इधर बैठेगा देखिए, उसके बाद 22, 23, 24 यहाँ बैठेगा। खर्चा जो भी होगा आपका बहुत बेहतरीन नहीं होगा, एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, शत्रुओं से बच के चलना है। और लग्न का लॉर्ड बुध है, ओम बूम बुधाय नमः जपते हैं आप। यदि आप बुध के भक्त हैं, कैसे बुध की पूजा की जाती है मैंने समझाया हुआ है वीडियोस में, तो आपका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बुध है, कब 8 तक यहाँ बैठा है, तो 8 तक एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में एनिमिटीज आएंगी, उससे बच के चलना है आपको। 8 के बाद ये यहाँ आएगा आपके 26-3 तक, यानी 8 से देखिए 8 को यहाँ आया, 8 से 26 यहाँ पे है, तो 8 से 26 आपको जो है ध्यान रखना है कि आपके स्पाउस देखिए राहु के साथ बैठा है, उसको देगा मजबूती, आपको भी देगा मजबूती। उस चीज को अपने बिगड़े हुए संबंधों को सहेजने में यूज कीजिएगा। अदरवाइज 8 से पहले यहाँ बैठ के ये एम्प्लॉयमेंट में ऊंच नीच देगा, और यहाँ 8 के बाद 26 मार्च से तक देखिए, 26 को यहाँ आया, 26 के बाद अप टू द एंड ऑफ मार्च तक ये आपके अगेन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच का योग बनेगा। ये आपने करना है। मार्केश 2 और 7 का मालिक शुक्र है। मैंने बताया आपको 2 भले ही अच्छे खाने का यानी विष अच्छे खानों का मालिक है, लेकिन शुक्र यहाँ का भी मालिक है सेकंड हाउस का। ऐसे ही बृहस्पति भले ही अच्छे खाने का मालिक है, लेकिन यहाँ का मालिक है, और शुक्र बृहस्पति पट्टी नहीं है। तो शुक्र और बृहस्पति आपके मार्केश तभी बनते हैं जब इनकी अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन चल रहा हो, उसमें बच के चलना है। चंद्रमा आपका मार्केश बनता है, यहाँ सूर्य भी मार्केश बनता है, और 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश बनता है, यानी मंगल में सूर्य चंद्रमा की शेड या अंतर प्रत्यंतर है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। इन सबको संभालने वाले कौन है? बुध महाराज। हालांकि इनकी मंगल से पट्टी नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो है वो इनके सामने टिकता नहीं है। इनका फ्लक्चुएशन के सामने चंद्रमा का फ्लक्चुएशन कुछ नहीं होता। तो ये आपने ध्यान रखना है, और महीना आपको पेमेंट कर जाएगा, यानी पैसा दे जाएगा, धन लाभ दे जाएगा। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, लेकिन बेहतरी के बहुत मजबूत अवसर देगा आपको। अब ये आप पे है कि आप वैवाहिक संबंध को बेहतर बनाते हैं या क्या करते हैं। तो सफिशिएंट इतना। थैंक यू।